जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय ए कुमार को। तो हाल ही में दो देशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इराक और स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इराक में बने हैं अजय ए कुमार भारत के राजदूत, जो कि 2001 बैच के IFS हैं। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्य कर रहे थे। और स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं सौमेंदु बागची, जो कि 1993 बैच के IFS हैं। वो वर्तमान में इराक में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। इराक की बात करें तो बगदाद इसकी राजधानी है। दिनार यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं निज़ार अमेदी। और इसके पड़ोसी देश हैं ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत। यहाँ पर आप इराक को देख सकते हैं। ये ईरान है और ये है तुर्की और ये सऊदी अरेबिया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो बर्न इसकी राजधानी है और गाय पार्मेलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और इसकी जो सीमा है ये जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से लगती है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ इंपॉर्टेंट राजदूत डिस्कस करते हैं। तो अनीता शुक्ला इक्वाडोर, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड, मुआनपुई सायाबी न्यूजीलैंड, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया, दिनेश के पटनायक कनाडा, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका, विक्रम दोराई-स्वामी चाइना, पेरिया स्वामी कुमारन UK, दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश, प्रणय वर्मा बेल्जियम और यूरोपीय संघ, प्रशांत पिसे ओमान और NGJ गंगटे मैक्सिको में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, UNCCD COP17 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो UNCCD है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय बोलते हैं। और ये जो संस्था है ये पूरी दुनिया में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, वन कम हो रहे हैं और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है। इसका 17वां सत्र जो है या 17वां सम्मेलन उलान बातर में यानी मंगोलिया में किया जा रहा है 17 से 28 अगस्त के बीच में। इसकी थीम क्या है? रीस्टोरिंग लैंड, रीस्टोरिंग होप। इसका मुख्य फोकस है मरुस्थलीकरण से निपटना, यानी जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उससे निपटने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब इस सम्मेलन में भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। तो भारत ने घास के मैदानों और खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए अपनी पहली गाइड लॉन्च की है और ये UNCCD COP17 में लॉन्च की है। और यह भारत की अपनी तरह की पहली गाइड है। इसमें भारत ने मैदान, सवाना, रेगिस्तान और अन्य ओपन नेचुरल इकोसिस्टम शामिल किए हैं। इस गाइड में जो मैदान है, भारत के रेगिस्तान है, इनकी भौगोलिक स्थिति बताई है और इसकी पारिस्थितिक विशेषताएं बताई हैं। और इसके अलावा इसकी जैव विविधता और यहाँ पर कौन कौन से समुदाय, जनजातियाँ पाई जाती हैं, इन सभी की जानकारी इस गाइड में प्रदान की है। तो ये पहल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराजिता परांगला 2026 अभियान का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोला जाता है। तो इसके द्वारा हाल ही में अपराजिता परांगला 2026 अभियान का आयोजन किया गया है। तो यह 30 दिन का अभियान है और दोस्तों इसमें 28 बालिका कैडेट शामिल हुए हैं। ठीक है। तो इसमें जो तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी हैं वो उसको लीड कर रही हैं और इसमें बालिका कैडेटों में साहस की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अब ये जो पूरा अभियान था ये कहाँ पर आयोजित किया जाना है? तो ये परांगला दर्रे में आयोजित किया जाना है, जो 5000
578 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैडेट्स हैं वो जाएंगे और अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और ये जो अभियान है इसकी लंबाई होगी लगभग 250 किलोमीटर की, यानी कि ये अभियान 250 किलोमीटर की लंबाई में आयोजित किया जाएगा। और यह जो मार्ग है देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और उच्च ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। देखिए, एनसीसी की बात हुई है तो एनसीसी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वीरेंद्र वत्स इसके वर्तमान में डीजी हैं और इसका मोटो है एकता और अनुशासन। यहाँ पर एक प्रमुख दर्रे की भी बात हुई थी। तो चलिए भारत के कुछ प्रमुख दर्रे भी डिस्कस करते हैं, जैसे खारदुंगला लद्दाख, काराकोरम दर्रा लद्दाख, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलेपला दर्रा सिक्किम, माना दर्रा उत्तराखंड और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और आर्मेनिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग। तो भारत और आर्मेनिया के बीच में हाल ही में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए समझौता हुआ है। तो दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा कि भारत और आर्मेनिया के बीच जो सैन्य प्रशिक्षण है और सैन्य तकनीक है और रक्षा उद्योग है इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, हालांकि भारत आर्मेनिया को पहले से पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी रडार और मिसाइल प्रणाली उपलब्ध करा चुका है। ठीक है, तो अब इसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ है। आर्मेनिया की बात करें तो दोस्तों यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में जो काकेशस क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसकी सीमा तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से लगती है। एरेवन यहाँ की राजधानी है और वहागन खाचतुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं निकोल पसिन्यान और करेंसी है आर्मेनियाई द्राम। दोस्तों, आर्मेनिया का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है अजरबैजान। तो उसके बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसे नागोर्नो काराबाख बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऋषभ पंत। तो दोस्तों, ऋषभ पंत ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट खेला गया था जिसको भारत ने जीत भी लिया है, तो उसमें उन्होंने इतिहास रचा है और ये श्रीलंका के गौल में आयोजित किया गया था, तो उसको भारत ने जीत लिया है। और इसमें ऋषभ पंत ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं चलिए उनको देखते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन बने हैं और वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने की भी उपलब्धि हासिल की है। अब स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विग्नेश बर्मुला और सरन्या देवी ने एशियाई जूनियर विल्टज गोल्ड जीता है हाल ही में। पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जा रहा है संयुक्त रूप से। 15 साल 118 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी T20I मैच में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 हाल ही में जीता था और फीफा विश्व कप 2026 को स्पेन ने जीता है। 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किए गए हैं क्रिकेटर, उनमें सौरभ गांगुली हैं, अंजुम चोपड़ा हैं, ये दोनों भारत से हैं, और इंग्लैंड के केविन पीटरसन हैं। लंबी कूद की खिलाड़ी एनसी सोजन ने 6.88 मीटर की छलांग लगा करके महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का नेशनल रिकॉर्ड भी हाल ही में तोड़ा है। शबनम सिन्हा किस बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है? तो वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है। वो 1 अक्टूबर 2026 को अपना पद संभालेंगी और वो सुनील भारती मित्तल का स्थान लेंगी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शबनम सिन्हा। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी। भारतीय एयरटेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यह एक पेमेंट बैंक है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी,
बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्र एमडी हैं। कैनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं हरदीप सिंह अहलूवालिया। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। आईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। और सिटी यूनियन बैंक के सीईओ हैं आर विजय आनंद। बैंकिंग फॉर यूथ अभियान का आयोजन कौन करेगा? तो दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं वो बैंकिंग फॉर यूथ अभियान का आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, इसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। और इस अभियान की जो शुरुआत होगी वो 2 अक्टूबर 2026 को होगी। इसका उद्देश्य है युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना। आजकल आप देख रहे होंगे सरकार जितने भी फैसले ले रही है वो सभी युवाओं के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये युवाओं के लिए लिया गया फैसला है कि एक अभियान चलाया जाएगा कि युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ा जाए। अब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी एक बार देख लेते हैं। तो इंडरा ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास की पूर्वानुमान को बढ़ा करके 6.8% कर दिया है। आरबीआई के सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2027 के लिए विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2025 में घटकर 8 साल के निचले स्तर पर 3.1% पर आ गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके 682.32 अरब डॉलर हो गया है। भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत को पछाड़कर ताइवान 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है। चाइना का लाइन साइन दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 29वीं नवरत्न कंपनी हाल ही में बनी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बना है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इनको आप नोट कर लीजिएगा। जुलाई 2026 के आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जस्टिन ग्रीव्स ने जीता है। अब जस्टिन ग्रीव्स जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक है, तो इन्होंने जुलाई महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है आईसीसी की तरफ से। और वेस्ट इंडीज़ की ही हेली मैथ्यूज ने महिला वर्ग में ये अवार्ड जीता है। प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये आईसीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको ये दिया जाता है। अभी अगर हम बात करें दोस्तों जून महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो इसमें पुरुष वर्ग में जीता था नाथन स्मिथ ने जो कि न्यूजीलैंड के थे। और वुमेन्स कैटेगरी में इंग्लैंड की डैनी वाइट हॉज ने जीता था। आईसीसी की बात कर लेते हैं तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय साय और सीईओ हैं संजोग गुप्ता। इसका मुख्यालय है दुबई में और इसका काम है पूरी दुनिया की क्रिकेट को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टेड अकाउंटेंट बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये लक्ष्मणन मय्यप्पन ने बनाया है। तो दोस्तों 16 साल 141 दिन की उम्र में जो लक्ष्मण मय्यप्पन हैं इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं। और उन्होंने यह उपलब्धि दुबई में हासिल की है। ये भारतीय मूल के हैं। लॉकडाउन के समय में इन्होंने अपनी तैयारी की थी। अगला क्वेश्चन है सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो सद्भावना दिवस हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, गैर हिंसा और भाईचारे को बढ़ावा देना। राजीव गांधी का जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और उनका निधन 21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और ये भारत के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा दिवस की अगर हम बात करें तो 2004 से भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सौर, पवन, जल और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है।
विश्व मच्छर दिवस की बात करें तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस की खोज की याद में ये दिवस मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था कि मच्छरों द्वारा मलेरिया परजीवी फैलाने का प्रमाण दिया गया था, यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया परजीवी को फैलाते हैं। इस बात की खोज उनके द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे और जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक होती है उसका भी कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, तो टेस्ट ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है वो मिल जाएगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? 17। और भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना में मादक जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। रक्षा मंत्रालय ने 2 MQ-9B सी गार्जियन के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? GAASI के साथ। साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कितने भारतीय सैनिकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया है? 210। हाल ही में खोजे गए हिमालय पुष्पी पौधे का नाम किस नेपाली पर्वतारोही के नाम पर रखा गया है? निर्मल पुरजा के नाम पर। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। PMIS पार्टनर कंपनी पुरस्कार 2026 किसे मिला है? पावर ग्रिड को। और हाका इंडे हिचिलैमा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? जाम्बिया के। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ज्ञानेश कुमार, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ज्ञानेश कुमार बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, खारदुंग ला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप GK की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों स्टडी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लें।